Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 2nd classification of business activities. बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम किसे शामिल करते हैं? वो सभी क्रियाएं जो उत्पादन स्थान से लेकर उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाती हैं, सभी क्या कहलाती है? हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में शामिल की जाती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। वो सभी क्रियाएं जो उत्पाद के उत्पादन के लिए पूरी की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी इंडस्ट्री। और प्रोडक्ट को उत्पादन स्थान से कंज्यूमर तक उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाएगी, वो किस में शामिल की जाएगी? कॉमर्स में। कॉमर्स के भी आगे पार्ट होते हैं, ट्रेड, एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। उद्योग में जो है वो सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो उद्योग को हम क्या कह सकते हैं? वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण से अभिप्राय है। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। उद्योग क्या है? वस्तुओं का उत्पादन करना और निर्माण करना। जो भी क्रियाएं की जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी उद्योग। तो उद्योग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं जिन्हें हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि उत्पादक माल या पूंजीकृत माल, जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें मशीनरी, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स। ये सभी चीज़ें क्या है? कोई दूसरा उद्योग प्रयोग करेगा और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे उद्योग के लिए? कैपिटल गुड्स। सेकंड होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वे होते हैं जिन वस्तुओं का सीधा उपभोग किया जा सकता है, यानी कि जिन्हें जो उपभोक्ता है वो सीधा ही उपयोग कर रहा है, कोई दूसरा उद्योग इन्हें यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंडस्ट्री के लिए कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या क्या शामिल है? ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हैं उपभोक्ता जो है सीधा यूज कर लेता है। थर्ड होता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके नई वस्तु बनाई जाती है। ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती माल। इनमें किसे शामिल करते हैं? प्लास्टिक, रबड़, एल्यूमिनियम। मान लीजिए कोई उद्योग प्लास्टिक, रबड़ और एल्यूमिनियम की चीज़ों का निर्माण कर रहा है, तो इन्हें कोई दूसरा उद्योग खरीदेगा, इनमें अलग अलग चेंजेस करके वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए ये क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड्स। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्टियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में वो सभी क्रियाएं हम शामिल करेंगे जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं उनका निर्माण करके अन्य उद्योगों के लिए क्या बनाएंगे? हमें रॉ मटेरियल। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जेनेटिक उद्योग यानी कि जननिक उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं व वनस्पति की नस्लों को सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इनमें क्या क्या शामिल करते हैं हम? एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन। ये क्या हो गए? पशुओं और वनस्पति का प्रयोग करके हम जो है इनकी नस्लों में सुधार करेंगे और उन्हें अधिक उपयोगी बनाएंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव क्या होती है? निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से हैं जिनमें पृथ्वी, जल और वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है। इसमें हम एक्सट्रैक्टिव में किसका यूज़ करते हैं? पृथ्वी, जल और वायु का। इसमें पशुओं और वनस्पति का। पृथ्वी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? जैसे माइनिंग, क्योरिंग, एग्रीकल्चर, जैसे कि खानों और कुओं से हम कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालते हैं। ठीक है, पत्थर निकालते हैं। कृषि से हम अनाज निकालते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि गौण उद्योग। गौण उद्योग के अंतर्गत पहले से उत्पादित, यहाँ तो हमने प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया, यहाँ है कि पहले से उत्पादित, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें प्राप्त हुआ है। पहले से उत्पादित वस्तु का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करना शामिल है। जैसे कि कपास,
कपास हमने कहाँ से, एग्रीकल्चर से पैदा की। ये यहाँ के लिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट था, यानी कि प्राइमरी गुड्स है ये हमारे लिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कपास से हम क्या बनाएंगे, कपड़ा। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्माणी उद्योगों का प्राय उन उद्योगों से होता है जिनमें कच्चा माल यानी कि अर्धनिर्मित माल को मानव और मशीनों की सहायता से क्या बनाते हैं, हम तैयार माल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम इसका ले सकते हैं कपास का। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम कपास से क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। जैसे कि शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स। गन्ने से हम क्या बनाएंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके चीनी बनाएंगे। सीमेंट वगैरह बनाते हैं हम पत्थर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ रॉ मटेरियल है हमारे पास, रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम न्यू प्रोडक्ट तैयार करेंगे। सेकंड हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि एनालिटिकल, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि रचनात्मक उद्योग, रचना करना, किसी नई चीज़ को बनाना। इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। इसमें हम किसी ना किसी नई चीज़ को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो पहले से चीज़ें बनाई गई है, जैसे सीमेंट वगैरह है, टेक्सटाइल है, शुगर है, इन चीज़ों को प्रयोग करके हम एक नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, एक भवन बनाएंगे, पुल बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है, किसी नई चीज़ की रचना करना दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके। ठीक है, थर्ड है हमारे पास टर्टियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। तृतीय श्रेणी के जो उद्योग होते हैं उसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, सेवा उद्योग में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलाने में मदद करती हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं जिन्हें हम शामिल करते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की। पैसे की बाधा हो सकती है उद्योग में, तो पैसा हम कहाँ से अवेलेबल कराएंगे, बैंकिंग से। ये इंश्योरेंस, जोखिम की बाधा, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए रिस्क बहुत होता है, तो इस रिस्क को पूरा करने के लिए हम बीमा उद्योग की सहायता ले सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं हम अपने माल का। इसी प्रकार से एडवर्टाइजिंग, मान लीजिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसे जनता तक हम कैसे पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन के द्वारा, एडवर्टाइजिंग करके। इसी प्रकार से वेयर हाउसिंग, जो हमने माल बनाया है उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो इसकी बाधा हम कहाँ से दूर करेंगे, वेयर हाउसिंग का प्रयोग करके। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। सेकेंडरी, प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा उत्पादित किए गए माल का प्रयोग करके नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। सर्विस इंडस्ट्री, इन दोनों प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या होती है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री हेल्प करती है। थैंक्स।